नौतनवा में लखनऊ के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिकेत जायसवाल आज नौतनवा में दे रहे हैं अपनी सेवा। जायसवाल समाज ने किया सम्मानित। आपको बता दें कि नौतनवा नगर के जायसवाल अतिथि भवन में आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज KGMC लखनऊ के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिकेत जायसवाल आज नौतनवा में निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने हृदय रोग से सुरक्षा और समेत विभिन्न विषयों पर DBS न्यूज से बात की। वह कल सोमवार को भी हृदय संबंधी रोगियों का इलाज करेंगे। शिविर में जायसवाल समाज के लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर अनिकेत को बुके भेंट कर फूल मालाएं पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान किया गया, जिसमें आज रविवार को लगभग 60 लोगों ने अपना पंजीकरण कराकर चेक करवा लिया। डॉक्टर अनिकेत का स्वागत करने वालों में जायसवाल अतिथि भवन नौतनवा के अध्यक्ष उमाशंकर जायसवाल, कृष्ण मुरारी जायसवाल, भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल, रिंकू जायसवाल, समाज सेवी राजाराम जायसवाल, सुधाकर जायसवाल, विंध्याचल जायसवाल, व्यापारी नेता संतोष जायसवाल, सचिन जायसवाल, दीपक जायसवाल, विनय जायसवाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल, व्यापारी नेता सीताराम अग्रहरी और अल्पसंख्यक नेता वसीम खान प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सभी ने फूल माला पहनाकर डॉक्टर अनिकेत का भव्य स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर अनिकेत के पिता श्री राजेंद्र प्रसाद जायसवाल का भी जायसवाल समाज द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के 5 छात्र का भी भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान DBS न्यूज से बातचीत में डॉक्टर अनिकेत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस वक्त हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा के जायसवाल अतिथि भवन में मौजूद हैं और हमारे साथ KGMC लखनऊ के मशहूर डॉक्टर MD कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिकेत जायसवाल जी मौजूद हैं। डॉक्टर अनिकेत जायसवाल जी नौतनवा से ही बिलोंग करते हैं और आज जायसवाल भवन में जायसवाल समाज के द्वारा यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है, जहाँ पे आप जो है हृदय संबंधी लोगों का परीक्षण कर रहे हैं, लोगों के जागरूक कर रहे हैं। कितने लोगों को जागरूक किया गया है और मोस्टली आज किस तरह के रोगी लोग आए हैं और क्या कुछ सुझाव दिया गया है? हेलो, मैं डॉक्टर अनिकेत जायसवाल, MBBS MD DM कार्डियोलॉजी फ्रॉम KGMC, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। बेसिकली अभी तक जो मरीज आए हैं या तो इनको जो है पुराने हार्ट की दिक्कत रही है या तो जो है जिन्हें दिक्कत नहीं रही है, जिन्हें शुगर और BP की कई 2-3 पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका उच्च रक्तचाप था, मधुमेह की बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। ऐसे मरीजों को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरत है कि ये आगे इन फ्यूचर इनका जो है कितना रिस्क है। पेशेंट ऐसी जगहों पे यूजली क्या होता है, अपने सिम्टम को इग्नोर करते रहते हैं। शुगर है तो चलता ही रह रहा है, खाने पीने में कोई परहेज नहीं है, तो ये आगे उनके जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो बेसिक जब तक आपका दिल, आपकी धड़कनें स्वस्थ नहीं रहेंगी, खुश नहीं रहेंगी, तो फिर जाके आपका जो है आगे मतलब आपको अवेयर इस तरह से होना है कि आपको जो है बेसिक एक नॉलेज की गैप है। बिल्कुल सर जिसको हृदय संबंधी रोग हैं उनको क्या कुछ टिप्स देंगे जिससे वो बचे रहें, अपने जीवन को और अधिक बढ़ा सकें? क्या कुछ उन जीवन में क्या कुछ उनको परहेज करना चाहिए? किस तरह से अपनी बीमारियों से लड़ना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? सबसे पहले तो ऐसे मरीज जो 30+, आजकल तो हार्ट अटैक की एज तो कोई ऐसा बराबर रह नहीं गया है, यंग एज में भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले जो अगर किसी पेशेंट को जो है शुगर है, ब्लड प्रेशर है, नहीं कंट्रोल्ड है, या उसका स्क्रीनिंग आफ्टर 30 एटलीस्ट 1-2 बार मंथली जिसको जो है शुगर और BP को कंट्रोल करना चाहिए। अपने व्यायाम, एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो है एक रेगुलर हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आप खान पीन में परहेज, जो आजकल जो है पैकेट प्रोसेस्ड फूड है उसको जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। और ये कहते हैं स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन का निवास होता है, तो हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। व्यायाम, योगा, ये सब चीज़ें इसके लिए हेल्पफुल हैं, तो इसके लिए हमें जो है ध्यान देना चाहिए। सर देखा जाता है कि काफ़ी जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं या जो शिक्षित हैं, कोई ऑफिशियली वर्ग के लोग हैं, वो लोग अपनी खास व्यस्त दिनचर्या में अपने सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। उनको क्या कुछ टिप्स देंगे? रेगुलर, अगर ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने का एक ही तरीका है कि आप जो है सुबह जिम चाहिए तो ही आपका एक्सरसाइज होता है। अगर हम व्यापारी बंधुओं से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो रेगुलर जो है अपने काम करते हैं उसमें भी साइकिलिंग करने का जो साइकिलिंग करें। जहाँ जाना है बाइक की जगह जो है थोड़ा पैदल चलने को प्रेफरेंस दें। खाने पीने में लगातार बैठने की जगह थोड़ा अपने, अगर ऐसा दुकान है तो वहाँ थोड़ा चलें फिरें। प्रोसेस्ड फूड
जो पैकेट चिप्स इसको अवॉइड करें, अंकुरित अनाज वगैरह ज़्यादा लें, और साथ में जो है अपने रेगुलर चेकअप किसी जो है लगातार जो है अपने मोटापा को कंट्रोल करें, और एटलीस्ट हाँ कर बिना कोई सिम्टम भी नहीं हो 30 के प्लस बाद में एक बार जो है अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर का जांच जरूर कराएं। सर थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन पे चर्चा करेंगे। आपने नौतनवा जैसे क्षेत्र से जो है अपनी पढ़ाई पूरा किया है, आप यहीं से बिलोंग करते हैं। इतनी बड़ी सफ़र और एक बड़े लक्ष्य को आपने साधा है, क्या कुछ कठिनाइयाँ रही हैं? कैसे पहले मन में क्या था कि हमको डॉक्टर ही बनना है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मन की बात तो ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल जो है डॉक्टर बनने के लिए जो है मैं बहुत पहले हो था, क्योंकि एक छोटे से शहर में आपके जहाँ पर आपके पास कोई मार्गदर्शन नहीं था कि आप यहाँ से निकले कैसे, आगे बढ़े कैसे। मैं अपने फैमिली को, अपने माँ बाप और अपने भाई को जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ऐसे टफ सिचुएशन में भी मुझे आगे पढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहें। और लाइफ में कई बार ऐसे फेज आए जहाँ मैंने असफलताओं का भी स्वाद चखा है, बट जो है एक मन में प्रेरणा रही है कि नहीं, जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, जिस चीज़ से मैं बिलोंग करता हूँ उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो कहीं ना कहीं ये मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहा, और आज मैं जो भी कुछ भी हूँ इसी वजह से हूँ। सर आपने बोला असफल, मैंने भी अपने जीवन में असफल रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं, थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे? न रहो निराश, न करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, बस। सर इंटर के बाद जो है क्या कुछ आपने डिग्री ली, कहाँ से पढ़ाई की? मेरा बेसिक एजुकेशन यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर से नौतनवा से ही हुआ है, और मैं 10th तक तो यहीं पे नौतनवा इंटर कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ। इसके बाद मन में कुछ करने की इच्छा थी, तो मैं यहाँ से खुद से निकला, और फिर जाके मैं गोरखपुर से जो है MGIC से अपना इंटर कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे इतना पता था मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरे पास कोई राह नहीं थी कि कैसे बनना है, क्या कोचिंग करना है, क्या नहीं करना है। मैंने सेल्फ स्टडी की, 1 साल मैंने सेल्फ स्टडी की, 2 साल सेल्फ स्टडी की, उसमें 2 असफलताएँ मैं निराश होना पड़ा। फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया, और 1-2 गाइडेंस की वजह से मैं जो है अपने नीट को ऑल इंडिया 695 मेरी रैंक आई थी। तो फिर मैंने अपना MBBS जो है गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से कानपुर से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी MD मेडिसिन की पढ़ाई KGMC से ही किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद है जो KGMC का ही पार्ट है, वहाँ से किया। फिर इसके बाद भी अगर मैं चाहता तो वहाँ रुक जाता, लेकिन एक मन में जो जज्बा था कि आगे बढ़ने का, तो फाइनली मैंने अपने लारी कार्डियोलॉजी से, जो बहुत ही वर्ल्ड का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने अपना कार्डियोलॉजी कंप्लीट किया, और अभी मेरा कार्डियोलॉजी की डिग्री कंप्लीट हो गई है। और मैं थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अनिकेत रंजन, जो एक बड़े डॉक्टर हैं, मशहूर भी हैं, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में आकर के लोगों की सेवा दे रहे हैं, जिनका स्पष्ट कहना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो थोड़ा बहुत जो है परहेज़ करना पड़ेगा, और डेली जो एक्सरसाइज है उसको करते रहिए। आप देख रहे थे DBS न्यूज़।